आप सभी को बता दें कि आईपीएल फॉर्मेट की तरह इस बार हर एक टीम को 3 मैच खेलने रहेंगे, लीग मैचेस रहेंगे। आरिफ अगली गेंद लेकर, एक और फुल टॉस गेंद हल्के हाथों से धकेला है इस बार कासम ने। फील्डर जब तक फील्ड करते आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल करते हुए दोनों ही खिलाड़ी। आरिफ चले राइट मूव द विकेट, अगली गेंद लेकर इस बार पटकी हुई गेंद हवा में, लेकिन फील्डर की पहुंच से दूर। गेंद सीमा रेखा की ओर जाती हुई और इस बार पहली बाउंड्री एमपीएल 2024 की पहली बाउंड्री कासम वाटा के बल्ले से पटकी हुई गेंद हवा में, लेकिन फील्डर की पहुंच से दूर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन सीमा रेखा की ओर जाती हुई। इस बार अच्छा स्ट्रोक, कासम लगातार बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए ये बैक टू बैक दूसरा चौका निकलता हुआ कासम के बल्ले से। काफी अटैकिंग शुरुआत यहां पर आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए कासम वाटा। इस बार अच्छा स्ट्रोक, कासम लगातार बेहतरीन बल्लेबाजी। आरिफ की अगली गेंद इस बार फील्डर मौजूद, सुल्तान बेहतरीन फील्डिंग करते हुए। ओखा मंडल में पहली बार एमपीएल 2024 लाइव प्रसारण होता हुआ जीटीसी लाइव पर। इस बार तेज गेंद, अच्छी गेंद के साथ कमबैक करते हुए आरिफ। तो इसी के साथ पहला ओवर समाप्त होता हुआ, स्कोर है 12 रन। बशीर बापू और नासिर से रिक्वेस्ट है, ओवर स्टेपिंग का नो बॉल आप जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि फोकस बैट्समैन पे रहता है, तो अंपायर को बस वहां थोड़ा सतर्क रहना होगा। ओवर स्टेपिंग का नो बॉल का ख्याल रखना रहेगा। हर एक टीम को 2 रिव्यूज मिलेंगे। अगर वाइड या नो बॉल में आपको रिव्यू लेना है तो आप ले सकते हैं। अंपायर के किसी भी डिसीजन पे आप अगर आपको संदेह रहता है तो आप बिल्कुल रिव्यू ले सकते हैं, और कैप्टन को लेना रहेगा वो। नेक्स्ट गेंद यहां पर गेंदबाजी का बार संभालेंगे आदम। सुल्तान यहां पर बेहतरीन रिवर्स स्वीप कनेक्ट करते हुए गेंद सीमा पार जाते हुए 4 रन के लिए। सुल्तान यहाँ पर बेहतरीन रिवर्स स्वीप कनेक्ट करते हुए गेंद सीमा पार जाते हुए 4 रन के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन। इस बार कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल और गेंद 1 बाउंस 4 रनों के लिए सीमा पार जाती हुई।
सुल्तान और कासम यहाँ पर बेहतरीन शुरुआत देते हुए अपनी टीम को मीरा 11 स्कोर आगे बढ़ता हुआ उनका 16 खेमा रन, इस काफी बार खुश होता कदमों हुआ। का बेहतरीन इस्तेमाल और गेंद 1 बाउंस 4 रनों के लिए सीमा पार जाती। आदम पर शुरुआती हमले होते हुए पहले से हावी होते हुए सुल्तान बैक टू बैक 2 चौके लगा चुके हैं। आदम अगली गेंद, इस बार एक और चौका निश्चित रूप से मिलने वाला है। पावर प्ले का बेहतरीन फायदा उठाते हुए सुल्तान 3 गेंदों पर लगातार 3 बाउंड्रीज निकालने में कामयाब रहे हैं। आउटफील्ड यहाँ पर इस बार आलमबाड़ा के क्रिकेट ग्राउंड पर आप पहली इस बार बार देख एक रहे हैं, और काफी तेज हो चुका चौका है। निश्चित रूप से मिलने वाला है। लोगों ने जो पावर ग्राउंड प्ले का पर इतनी बेहतरीन मेहनत की, फायदा उसका नतीजा। उठाते हुए सुल्तान 3 गेंदों आदम चले अगली गेंद लेकर, इस बार फुल टॉस गेंद गैप में धकेला है। फील्डर लंबी दौड़ लगाते हुए गेंद का पीछा करते हुए देखना होगा रोक पाएंगे या नहीं, लेकिन आउटफील्ड यहाँ पर गोली की रफ्तार से गेंद को बाहर भेजता हुआ 4 गेंदों आदम पर 4 चले बाउंड्रीज निकाल अगली चुके हैं गेंद लेकर। सुल्तान। इस बार फुल टॉस गेंद गैप में धकेला अगर है। 6 गेंदों फील्डर में लंबी 6 दौड़ चौके या लगाते 6 हुए गेंदों में गेंद 6 का छक्के पीछा लगते हैं करते तो हुए निश्चित देखना रूप से होगा उनको रोक पाएंगे या फाइनल नहीं, जीतने लेकिन के उनके लिए आउटफील्ड सरप्राइज यहाँ जरूर पर रहेगा। गोली की आदम चले अगली गेंद लेकर, इस बार फुल टॉस गेंद इस बार गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे, प्रयास काफी अच्छा लेकिन काफी डिफिकल्ट होता है ऐसे उल्टे कैचेस पकड़ना। हनीफ मौजूद थे वहां पर, गेंद हाथों से फिसलती हुई एक मौका जरूर बना था लेकिन सुल्तान सुरक्षित। आदम अगली गेंद लेकर इस बार रिवर्स करने का प्रयास, लेकिन गेंद वाइड, एक अतिरिक्त गेंद देखनी रहेगी। आदम भाई को अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो वो रिव्यू ले सकते हैं, आपके लिए रिव्यू अवेलेबल है आदम भाई, निराश होने की कोई जरूरत नहीं। सुल्तान अगली गेंद का सामना करेंगे, इस बार क्लीन बोल्ड, एक बेहतरीन सफलता दिलाते हुए आदम। लगातार ऐसी गेंदबाजी की जरूरत थी लेकिन काफी गेंद का सामना करेंगे, अंत में एक विकेट लेने में जरूर कामयाब, एक अच्छा विकेट गिरता हुआ। अगली गेंद का सामना करेंगे, इस बार क्लीन बोल्ड। नेक्स्ट बल्लेबाज क्रीज की ओर जा रहे हैं आकिब सैयद, ओखा से ताल्लुक रखने वाले एक बेहतरीन ऑलराउंडर में से एक। सुल्तान एक अच्छी शुरुआत दिलाते हुए अपनी टीम को 19 रन ले चुके थे इस ओवर से। दो ओवर के बाद स्कोर है 31 रन 31 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। सुल्तान पेविलियन वापस आ चुके हैं, आकिब सैयद जा रहे हैं उनका स्थान लेने के लिए। બધી ટીમના પ્લેયર એક વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખે, કોઈના ખીચામાં અગર મોબાઈલ હોય અને જો ચાલુ મેચ દરમિયાન વાત કરતા જણાશે તો નો બોલ કરવામાં આવશે, એની ખાસ ધ્યાન રાખવી। तो सेम गेंदबाज आरिफ अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर, इस बार ऊंचा स्ट्रोक लगा है, गेंद सीमा पार, इस बार निश्चित रूप से 6 रन। कासम वाडा के बल्ले से इस एमपीएल 2024 का पहला छक्का निकलता हुआ।
इस बार ऊंचा स्ट्रोक लगा है, गेंद सीमा पार इस बार। काफी दूर भेजी है कासम ने इस गेंद को। अली राजा यहां पर कहते हुए कि अगर कासम वाडा मैन ऑफ द मैच रहते हैं तो निश्चित रूप से उनकी तरफ से हम पूरी टीम पार्टी लेंगे। आरिफ अगली गेंद लेकर कासम वाडा के लिए। इस बार बेहतरीन गेंद, लेकिन देखना होगा अंपायर का नतीजा। वाइड गेंद लेग स्टंप से हल्की सी डिफ्लेक्ट होती हुई। आरिफ नेक्स्ट गेंद लेकर कासमवाड़ा के लिए। अच्छा स्ट्रोक इस बार, फील्डर वहां पर मौजूद हैं। जब तक फील्ड करते हैं आसानी के साथ 2 रन पूरे करते हुए दोनों ही खिलाड़ी। आकिब सैयद और कासमवाड़ा का सही ताल्लुक दोनों खिलाड़ी उखा से। एमपीएल सीजन 3 यहां पर तीसरा सीजन खिलाया जा रहा है आरंभा के क्रिकेट ग्राउंड पर। रिवर्स स्वीप करने का प्रयास, लेकिन इस बार कोई कनेक्शन नहीं। आरिफ अगली गेंद, तेज गेंद यहां पर और गलत जगह पर निशाना लगा है। कासमवाड़ा को यहां पर लंबी दौड़ लगा रहे हैं। गार्ड पहनना जरूरी होता है कासम भाई, अगर आपने पहना भी है फिर भी नाजुक जगह पे गेंद थोड़ा नुकसान तो पहुंचाती है। टूर्नामेंट के पहले ही मैच में कासमवाड़ा इंजर्ड। तो मैच यहां पर रिस्टार्ट होता हुआ। आरिफ नेक्स्ट गेंद लेकर कासमवाड़ा के लिए। इस बार परफेक्ट यॉर्कर। ये गेंद आरिफ वाली गेंद है। जिस गेंदबाजी के लिए आरिफ जाने जाते हैं, आरिफ बिल्कुल उसी प्रकार की गेंद क्लीन बोल्ड करते हुए कासमवाड़ा को। इस बार ये गेंद आरिफ वाली गेंद है। आरिफ नेक्स्ट गेंद लेकर कासमवाड़ा के लिए। इस बार परफेक्ट यॉर्कर।
स्कोर यहाँ पर जा पहुंचा है 40 रन। तो काफी सुलझी हुई शुरुआत जरूर रही है, लेकिन कासम वाडा और सुल्तान सोमानिया पैवेलियन वापस आ चुके हैं। नेक्स्ट बल्लेबाज आसिफ वाडा। आरिफ की अगली गेंद, इस बार अच्छा स्ट्रोक, आदम वहां पर मौजूद, अच्छी फील्डिंग करते हुए। तीन ओवर के बाद स्कोर है 40 रन। एमपीएल 2023-24 का यह पहला मुकाबला चलता हुआ। दोनों ही कप्तानों को बता दें कि आपको 1.5 घंटे के अंदर यह मैच समाप्त करना रहेगा। 45 मिनट मिलेंगे आपको अपने 10 ओवर समाप्त करने के लिए। सभी टीमों को जो यूनिफॉर्म कोड दिया गया था, बिल्कुल उसके अंदर रहते हुए ड्रेस कोड आपको लगातार बनाए रखना होगा। आकिब सैयद और गेंदबाजी में फरीद आए हैं। हल्के हाथों से पुश किया है इस बार। पॉइंट क्षेत्र में कप्तान अमीन इस्बानी मौजूद। फरीद नेक्स्ट गेंद लेकर आसिफ वाडा के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस करते हुए इस बार ऊंचा स्ट्रोक खेला है। लाजवाब स्ट्रोक यहाँ पर। ऐसे शॉट बिल्कुल आपको कम देखने को मिलते हैं। आसिफ वाडा के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट, बेहतरीन स्ट्रोक देखने को मिलते हुए इस बार ऊंचा स्ट्रोक खेला है। लाजवाब एमपीएल सिक्सर आता हुआ। लाजवाब स्ट्रोक यहाँ पर आसिफ वाडा के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट, क्रॉस करते हुए इस बार ऊंचा स्ट्रोक खेला है। लाजवाब तो यहाँ पर आसिफ वाडा अच्छी बल्लेबाजी करते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47-47, 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद इस बार ओवर पिच मिलने वाली गेंद पर अच्छा स्ट्रोक खेला है। हनीफ वहां पर मौजूद। जब तक फील्ड करते, थ्रो करते, मात्र एक सिंगल से संतोष करना होगा। इस बार आकिब सैयद ने उठाया है, लेकिन आदम वहां पर मौजूद, काफी सेफ आते हैं आदम के। बेहतरीन कैच लपकते हुए
फरीद एक बेहतरीन सफलता दिलाने में अपनी टीम के लिए कामयाब रहे हैं। इस बार राकिब सैयद ने उठाया है, लेकिन आदम वहां पर मौजूद। नासिर भाई थोड़ा दौड़ा ही दे जो। नेक्स्ट बल्लेबाज हैदर अली। फरीद अगली गेंद लेकर हैदर अली के लिए एक अच्छी गेंद यहां पर। पहली बार आप खमंडल में देख रहे होंगे ब्लू विकेट पर लाइव प्रसारण होता हुआ आरंबड़ा की सरजमीन पर एक सुंदर सा आयोजन एमपीएल 2024 आज से उद्घाटन होता हुआ। मीरा 11 और तहजीब 11 आज का पहला मुकाबला खेलती हुई। तहजीब टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। अभी तक देखा जाए तो काफी अच्छी शुरुआत रही है मीरा 11 की ओर से। फरीद चले हैदर के लिए अगली गेंद लेकर। इस बार ओवर पिच गेंद को उठाया है, गेंद जाती हुई वन बाउंस सीमा पार एमपीएल 4। काफी अच्छी शुरुआत रही है मीरा 11 की ओर से। फरीद चले हैदर के लिए अगली गेंद। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 50। इस बार ओवर पिच गेंद को उठाया है, गेंद जाती वन बाउंस सीमा पर तहजीब 11 की ओर से आरिफ अपने कोटे का तीसरा ओवर लेकर आए हैं। आरिफ लंबे रनअप के साथ आसिफ फाटा के लिए बेहतरीन गेंद, बाहरी किनारा जरूर लगा था लेकिन विकेट कीपर से हल्की सी चूक, एक मौका जरूर बना था। प्रयास काफी अच्छा, कैच ड्रॉप होता हुआ। आरिफ लंबे रनअप के साथ आसिफ फाटा के बेहतरीन गेंद, बाहरी किनारा जरूर लगा। इस बार अच्छा स्ट्रोक, फील्डर वहां पर मौजूद। वन बाउंस फरीद गेंद को फील्ड करते हुए। तब तक हैदर अली काफी अच्छी दौड़ लगाते हुए विकेटों के बीच 2 रन मुकम्मल करते हुए दोनों ही खिलाड़ी। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 54। आरिफ अगली गेंद लेकर। इस बार हल्का सा मिश्रण करते हुए लेग कटर, बेहतरीन गेंद आरिफ के द्वारा। आरिफ अगली गेंद लेकर। इस बार हल्का आरिफ की एक अच्छी गेंद, इस बार कवर रीजन में अच्छी फील्डिंग करते हुए खिलाड़ी
सिंगल के साथ संतुष्ट करना होगा। आरिफ चले अगली गेंद लेकर, इस बार अच्छा स्ट्रोक हैदर अली के बल्ले से, गेंद मात्र 1 फुट दूर रही है सीमा रेखा से, 4 रन मिलेंगे। आरिफ चले अगली गेंद लेकर, इस बार अच्छा स्ट्रोक हैदर अली के बल्ले से, गेंद मात्र 1। जीटीसी लाइव की ओर से बेहतरीन प्रसारण यहां पर कोखमंडल में दिखता हुआ। इस बार अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, अंत में चेक किया फुलर लाइन डिलीवरी को। फरीद काफी अच्छी फील्डिंग करते हुए अपनी टीम के लिए। इसी के साथ ओवर समाप्त होता हुआ। 5 ओवर के बाद स्कोर है 60 रन। दर्शकों को बता दें कि ये फॉर्मेट जो रहता है वो मुस्लिम युवाओं के लिए एक ऑक्शन फॉर्मेट रहता है, जिसमें एक ओनर अपनी चॉइस के 2 प्लेयर्स लेने के बाद ऑक्शन फॉर्मेट से अपनी टीम डिसाइड करता है। ये तीसरा सीजन चल रहा है यहाँ पर एमपीएल का। गेंदबाजी का भार अब संभालेंगे कप्तान अपने हाथों में जिम्मेदारी उठाते हुए। अमीन इस्मानी आए हैं, बेहतरीन लेग ब्रेक करते हैं अमीन इस्मानी। तो अमीन इस्मानी राइट आर्म राउंड द विकेट, अपने कोटे का पहला और टीम की ओर से 6ठा ओवर लेकर स्ट्राइक पर होंगे हैदर अली। विकेट कीपिंग में आप देख पा रहे हैं जावेद टाडा को। फ्लाइटेड डिलीवरी, इस बार स्टंपिंग की अपील होती हुई रिव्यू मांगा है अंपायर ने यहाँ पर। पहला और टीम की ओर से 6ठा ओवर लेकर स्ट्राइक पर होंगे हैदर अली। विकेट कीपिंग में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अवेलेबल है, अभी देखकर आपको बता देंगे। तो ये गेंद रहेगी नो बॉल। विकेट कीपर यहां पर गलती करते हुए गेंद को स्टंप के आगे से पकड़ा है। नो बॉल मिलेगा यहां पर। विकेट कीपर था काफी उतावले रहे थे, गेंद को विकेटों के आगे से कलेक्ट किया है यहां पर। बैट हालांकि हवा में था, लेकिन विकेट के पहले गेंद को कलेक्ट किया है। क्रिकेट की भाषा में ये काफी बड़ी गलती हो सकती है। तो यहां पर फ्री हिट मिलेगी हैदर अली को। अमीन की यहां पर अगली गेंद, इस बार फ्लैटेड गेंद, अच्छी गेंद यहां पर। कप्तान अमीन ने काफी अच्छा मौका जरूर बनाया था, लेकिन जावेद टाडा थोड़ा सा मतलब जहां विकेट होता था बैट, हालांकि हैदर अली का काफी हवा में था, लेकिन गेंद को आगे से लपका था। अमीन इस्मानी तेज़ीब 11 के कप्तान अपनी फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए हैदर अली के लिए अगली गेंद, एक और फ्लैटेड गेंद, अच्छी गेंदबाजी यहां पर। लगातार अटैकिंग क्रिकेट चल रहा था यहां पर और रनों पर अंकुश लगाने में कामयाब रहे हैं अमीन इस्मानी।
बैक टू बैक डॉट गेंदे में निकालने में कामयाब रहे हैं कप्तान अमीन। रिवर्सिव करने का प्रयास और एक और गेंद डॉट। काबिले तारीफ कमबैक यहां पर तहजीब 11 की ओर से अमीन इस्बानी करवाते हुए बल्ले से एक भी रन बनाने का मौका नहीं दिया है अभी तक। इस बार गेंद हवा में, स्ट्रोक अच्छा खेला है, दो फील्डर वहां पर मौजूद लेकिन फील्डर की पहुंच से दूर। उस्मान वहां पर मौजूद थे, उस्मान पटेल जब तक फील्ड करते, 2 रन आसानी से पूरे किए हैं आसिफ और हैदर ने। इस बार गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, निश्चित रूप से वाइड। एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 64, 64 रन। छठा ओवर जारी है अमीन इस्बानी के रूप में। इस बार क्या लाजवाब गेंदबाजी यहां पर, तारीफ करनी होगी कप्तान अमीन इस्बानी की। दे रहा है लेकिन दुरुस्त है। फुल टॉस गेंद यहां पर इस बार लपेट कर खेला है हनीफ, यहां पर गलती कर बैठे। 1 बाउंस गेंद सीमा पार जाती हुई 4 रन के लिए। आउटफील्ड यहां पर देखना होगा, फील्डरों को काफी तेज हो चुका है। गेंद यहां पर इस बार लपेट कर खेला है हनीफ, यहां पर गलती कर बैठे। 1 बाउंस गेंद सीमा पार। 6 ओवर के बाद गेंद यहाँ पर इस बार लपेट कर खेला है, यहाँ पर गलती कर बैठे। 1 बॉलिंग चेंज, जावेद डाडा आए हैं तहजीब 11 के सबसे भारी खिलाड़ी जावेद। शॉर्ट आउट गेंद इस बार अच्छा स्ट्रोक लगाया है, कट किया है पॉइंट रीजन में, फील्डर वहां पर मौजूद। तेज हवाओं के बीच एमपीएल सीजन 3 पहला मुकाबला चलता हुआ। अच्छी गेंद इस बार बाहर की ओर खेला, एबी डिविलियर्स जैसा स्ट्रोक लगाते हुए इस बार आसिफ अच्छी फील्डिंग करते हुए वहां पर समीर। सलीम सोरा काफी अच्छी फील्डिंग करते हुए, आरमड़ा के होनहार खिलाड़ी सलीम। डेंजर एंड से इस बार जावेद टाटा के लिए गेंद लेकर आसिफ वाडा के लिए। एक और अच्छा स्ट्रोक खेला है इस बार, गेंद जाती हुई सीमा रेखा की ओर, फरीद वहां पर अच्छी फील्डिंग करते हुए। अच्छी फील्डिंग की बदौलत फरीद अपनी टीम के लिए 1 रन बचाते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 75, 75 रन। और इस बार इनसाइड एज और क्लीन बोल्ड, हैदर अली पेविलियन वापस आएंगे।
नेक्स्ट बैट्समैन है शकील। शकील नेक्स्ट बल्लेबाज शकील क्रीज पर जाते हुए, हालांकि ओपनर है शकील, लेकिन इस बार डेथ ओवर्स में उपयोग करते हुए मीरा 11 जावेद अपने पहले ओवर में एक सफलता दिलाते हुए फुल टॉस गेंद मिली है। गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं है, लेकिन सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 76। अभी तक देखा जाए तो काफी अच्छा खेल दिखाते हुए मीरा 11। ओवर पिच मिलने वाली गेंद को बढ़िया स्ट्रेट ड्राइव किया है, इस बार वन बाउंस, गेंद सीमा पार 4 रन के लिए। एमपीएल बाउंड्री निकलती हुई आसिफ वाडा के बल्ले से। ओवर पिच मिलने वाली गेंद को बढ़िया स्ट्रेट ड्राइव किया है, इस बार 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 80 रन। अमीन यहां पर रिवर्सिव करने का प्रयास, चूंकि यहां पर बाई के रूप में ये रन चुराने में कामयाब रहे हैं। तारीफ करनी होगी कप्तान की, एकमात्र ऐसे गेंदबाज जो लगातार प्रेशर बना रहे हैं, मीरा 11 के बल्लेबाजों को खुल के खेलने का कोई मौका नहीं दे रहे। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 81 एक्स्ट्रा रन की बदौलत इस बार आसिफ वाडा होंगे स्ट्राइक पर। अमीन हल्के कदमों के साथ अगली गेंद लेकर, एक और अच्छी गेंद यहां पर। दर्शकों को बता दें कि हाल ही में अमीन इस्बानी ने अपने हाथों की सर्जरी करवाई है, स्पेशली उनकी गेंद काफी घुमाव लेती हुई। एक और अच्छी गेंद। दोनों ही सेट बल्लेबाज यहां पर अगर देखा जाए तो वो जहमत उठा रहे हैं काफी जद्दोजहद करते हुए अमीन इस्बानी को खेलने के लिए। फ्लाइट डिलीवरी और इस बार सही कनेक्शन। क्या लाजवाब स्ट्रोक खेला है इस बार आसिफ वाडा ने। फ्लाइट डिलीवरी और इस बार सही कनेक्शन। लाजवाब स्ट्रोक खेला है इस बार। गेंद थोड़ी सी अंदर गिरी थी, 4 रन मिलते हुए आसिफ वाडा को। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है, गेंद हवा में, नो मैंस लैंड में यहां पर गेंद लैंड करती हुई। सलीम जब तक फील्ड करते 2 रन लेने में कामयाब रहे दोनों ही बल्लेबाज। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 87। अमीन यहां पर इस बार तेज गेंद, बिल्कुल अच्छा मिश्रण करते हुए अमीन बेहतरीन कमबैक करते हुए डॉट गेंद के साथ अपना ओवर समाप्त करते हुए 8 ओवर के बाद स्कोर है 87। तो रनों पर यहां पर अंकुश लगाने में एकमात्र अमीन इस्बानी कामयाब रहे हैं।
जावेद इनिंग का 9वां ओवर लेकर शकील होंगे स्ट्राइक पर। इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला है, मिडल ऑफ द बैट, यहां पर स्वीट स्पॉट से गेंद टकराती हुई, लेकिन सीधी फील्डर के पास जाती हुई सिर्फ एक रन मिलेगा शकील को। फुल टॉस गेंद यहां पर और इस गेंद को उड़ाया है। क्या लाजवाब स्ट्रोक इस टूर्नामेंट में, यहां पर अभी तक का सबसे लंबा छक्का निकलता हुआ आसिफ वाडा के बल्ले से। फुल टॉस गेंद यहां पर और इस गेंद को उड़ाया है। बिल्कुल जाहिर थे आसिफ वाडा के और जावेद स्ट्रोक इस टूर्नामेंट में यहां पर टॉस के रूप में काफी अच्छा स्ट्रोक। फुल टॉस गेंद यहां पर और इस गेंद को उड़ाया है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 94। जावेद चले अगली गेंद लेकर। इस बार भी अच्छा स्ट्रोक जरूर खेला है फरीद, वहां पर मौजूद, वन बाउंस गेंद को फील्ड करते हुए अच्छा थ्रो आता हुआ, लाजवाब फील्डिंग यहां पर फरीद, अभी तक बेहतरीन फील्डिंग करते हुए। नासिर सोडा और बशीर शेख यहां पर अंपायरिंग में अपनी सेवा देते हुए। इस बीच अंदरूनी किनारा जरूर लगा है, सुल्तान वहां पर मौजूद, जब तक फील्ड करते सिर्फ एक रन। शकील लगातार प्रयास कर रहे हैं लंबी हिट लगाने का, लेकिन अभी तक सक्सेस नहीं मिली है उनको। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 96, 96 रन। जावेद टारा अगली गेंद लेकर। अच्छी गेंद इस बार, ये सही जोन है गेंदबाजी का, अगर देखा जाए तो डेंजर एंड से काफी तेज हवाओं के बीच आप बचने के लिए अगर गेंद करना चाहते हैं तो ये सही टप्पा है। 96 रन। जावेद टारा गेंद लेकर। इस बार अच्छी गेंद, लेकिन अच्छा स्ट्रोक। सलीम सोरा वहां पर गेंद पर लपकते हुए, अच्छी फील्डिंग वहां पर, बेहतरीन पिकअप एंड थ्रो। और इसी के साथ 9वें ओवर की समाप्ति। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 98, 9 ओवर के बाद अब अंतिम 6 गेंदें आना शेष इस इनिंग की। कप्तान अमीन तीसरा ओवर लेकर अपने फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग करते हुए सिर्फ सिंगल से बांध के रखेंगे। अमीन अगली गेंद लेकर। आसिफ वाडा ने शफल किया है इस बार, रिव्यू लेते हुए अंपायर स्टंपिंग के लिए अपील करते हुए। अमीन अगली गेंद लेकर। डिसीजन पेंडिंग यहां पर
आउट आउट है यहाँ पर, मात्र इंचेस दूर यहाँ पर क्रीज में बल्ला लैंड होते होते बचा जावेद डाडा यहाँ पर इस बार कामयाब रहे हैं। आसिफ वाडा अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अमीन इस्मानी सेट बल्लेबाज को आखिरी ओवर में पेविलियन चलता किया है। स्कोर रुका हुआ 99, 5 विकेट के नुकसान पर। अंतिम 4 गेंदें यहां पर आना बाकी और मीरा 11 के कप्तान अफजल बापू गए हैं। शफल किया इस बार, अच्छा स्ट्रोक खेला है हनीफ वहां पर मौजूद, वन बाउंस गेंद को फील्ड करते हुए सिर्फ सिंगल मिलेगा यहां पर। तो यहां पर मीरा 11 100 रन पर पहुंचती हुई। अमीन इस बार फ्लाइटेड गेंद, इस बार हवा में खेला गया स्ट्रोक लेकिन आरिफ की पहुंच से दूर, गेंद सीमा पार, 4 रन के लिए। तो शकील के बल्ले से पहली बाउंड्री निकलती हुई। अमीन इस बार फ्लाइटेड गेंद, इस बार हवा में खेला गया स्ट्रोक लेकिन आरिफ की पहुंच से दूर, गेंद आगे बढ़ता हुआ 104। अमीन इस्मानी अपनी गेंदबाजी में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए, शकील ऑन स्ट्राइक, फ्लाइटेड गेंद, इस बार मौका बनाया है आरिफ गेंद के नीचे और ये कैच। तारीफ करनी होगी अमीन इस्मानी की, यहां पर लगातार प्रेशर बनाए रखा है और कप्तान तीसरा ओवर करते हुए अच्छी गेंदबाजी यहां पर इस्मानी अपनी गेंदबाजी में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए हाथ खोलने का मौका नहीं दिया है। अभी तक देखा जाए तो एक बाउंड्री जरूर मिली है। गेंद, इस बार मौका बनाया है आरिफ गेंद, नेक्स्ट बल्लेबाज मुख्तार। तो आखिरी गेंद यहां पर मुख्तार सोडा सामना करेंगे। स्कोर जा पहुंचा 104। अमीन इस्मानी की अगली गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया, इस बार लॉन्गर रीजन में स्ट्रोक खेला है, दूसरे रन के लिए निकल चुके हैं अफजल बापू यहां पर और आसानी से पूरा भी करेंगे। तीसरे रन के लिए भागे हैं यहां पर, देखना होगा और रन आउट। मीरा 11 यहां पर पहले बल्लेबाजी करती हुई 10 ओवर में बना है 106 रन। तहजीब 11 को टारगेट मिला है 107 रन बनाने का।
यहाँ पर मुख्तार सोडा के हाथों में गेंद रहेगी। 106 रन बने हैं, 107 रनों का टारगेट मिला है यहाँ पर। तहजीब 11 जल्द से जल्द अपनी ओपनिंग भेजे। एक 107 रनों का लक्ष्य मिला है। देरी से हम चल रहे हैं ताकि थोड़ी सी आपको जल्दबाजी दिखानी होगी। दोनों टीम से रिक्वेस्ट है, निर्धारित समय से हम पीछे चल रहे हैं। आज के दिन 5 मुकाबले खिलाए जाने हैं। रिक्वेस्ट रहेगी थोड़ी सी जल्दबाजी रखें। ओपनिंग में यहां पर जावेद और हनीफ जाते हुए। तहजीब 11 की ओर से दर्शकों से निवेदन है, कमेंट्री बॉक्स के आसपास थोड़ी सी शांति रखें। कमेंट्री बॉक्स के आसपास थोड़ी सी शांति रखें। स्ट्राइक पर रहेंगे जावेद डाडा, नॉन स्ट्राइक एंड पर हनीफ चौहान और गेंद है मुख्तार सोडा के हाथों में। इनिंग की शुरू होती हुई 107 रन का लक्ष्य मिला है यहां पर। मुख्तार सोडा पहली गेंद फुल टॉस यहां पर। खराब गेंद पर सही नसीहत देते हुए पहली गेंद पर बाउंड्री। बल्लेबाज को अगर कोई भी संदेह है तो उनके लिए 2 रिव्यूज अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो रिव्यू ले सकते हैं अगर आपको डाउट है तो। 107 रन का लक्ष्य मिला है यहां पर। मुख्तार सोडा पहली वाइड गेंद यहां पर। मुख्तार चले अगली गेंद लेकर जावेद डाडा के लिए। एक और फुल टॉस गेंद इस बार उड़ाया है। फील्डर वहां पर मौजूद, देखना होगा उनकी पहुंच यहां पर। गेंद पर बिल्कुल निश्चित रूप से बेहतरीन कैच लगते हुए आसिफ वाडा, यहां पर कोई गलती नहीं। तहजीब 11 को एक बारी शुरुआती गेंद लगा हुआ जावेद के रूप में। एक और फुल टॉस गेंद इस बार उड़ाया है। अपने पहले फील्डर वहां पर मौजूद, देखना होगा उनकी पहुंच यहां पर। गेंद पर बिल्कुल निश्चित रूप से। नेक्स्ट बल्लेबाज बशीर। स्ट्राइक पर रहेंगे बशीर। एज पर रूल्स न्यू बैट्समैन स्ट्राइक पर रहेंगे। स्कोरर अगर कोई उपलब्ध है तो कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। स्कोरर अगर कोई उपलब्ध है तो कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। अफजल बाबू की मीरा 11 इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला खेलती हुई। 27 नंबर जर्सी में मुख्तार सोडा अंपायर को क्रॉस करते हुए पहली गेंद अंदर की तरफ आती हुई। ये गेंद यहां पर हाना हाना और अंत में रन लेने से मना करते हुए।
मुख्तार अगली गेंद लेकर बशीर के लिए। इस बार बशीर ने अच्छा स्ट्रोक खेला है, लॉफ्टेड शॉट, वन बाउंस सीधा कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से 4 रन। मुख्तार अगली गेंद लेकर इस बार बशीर ने अच्छा स्ट्रोक खेला है, लॉफ्टेड शॉट, कोई प्रेशर नजर नहीं आ रहा अभी तक देखा जाए तो। बशीर अपने बाजुओं का दमखम दिखाते हुए इस बार ओवर पिच गेंद पर बेहतरीन स्ट्रोक, क्या लाजवाब स्ट्रोक यहां पर एमपीएल सिक्सर निकलता हुआ, काबिल तारीफ बल्लेबाजी यहां पर बशीर के द्वारा। ओवर पिच गेंद पर बेहतरीन स्ट्रोक, लंबे लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं यहां पर, लेकिन क्या लाजवाब शुरुआत। एक विकेट जरूर गिरा लेकिन बशीर यहां पर अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए एक बेहतरीन बाउंड्री सिक्सर, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन। पहला पावर प्ले का बेहतरीन फायदा उठाते हुए ये दोनों बल्लेबाज। इस बार अच्छी गेंद लेकिन उतना ही अच्छा स्ट्रोक, बढ़िया कट किया है पॉइंट रीजन में, लंबी दौड़ लगाते हुए मोहम्मद सुमनिया गेंद के पीछे भागते हुए जब तक फील्ड करते 2 रन आसानी से पूरे किए हैं यहां पर। तो पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 17 रन यहां पर। अच्छी शुरुआत तहजीब 11 107 रनों के लक्ष्य का पीछा करती हुई। कप्तान अफजल बापू और वाइस कप्तान कासम वाडा के बीच थोड़ी सी सलाह मशवरा चलता हुआ। कासम वाडा ने यहां पर गेंद अपने हाथों में ली है। कासम नेक्स्ट गेंदबाज। कासम की फ्लाइटेड लेग स्पिन यहां पर, मुख्तार सोडा वहां पर मौजूद। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन। कासम अगली गेंद लेकर अच्छी गेंद यहां पर, बल्लेबाज अगर चाहे तो रिव्यू ले सकते हैं, कोई संदेह नहीं अगर उनको मन में जरा सा भी संदेह है तो। इस बार वाइड गेंद, लेग स्टंप से बाहर ये गेंद कासम वाडा की। स्कोर आगे बढ़ता 19 रन। इस बार बैकफुट पर जाकर इस गेंद को धकेलना चाहते थे लेकिन नाकाम। कासम चले अगली गेंद लेकर, शॉर्ट ऑन गेंद पर बढ़िया पुल स्ट्रोक खेला है, कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं। गेंद सीमा पार जाती हुई 4 रन के लिए। बशीर शॉर्ट ऑन गेंद पर बढ़िया पुल स्ट्रोक खेला है, कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं है कासम वाडा के सामने, लेकिन इस बार अच्छा कमबैक, सीमा पार जाती हुई। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन। दूसरा ओवर जारी है। पहले बल्लेबाजी करते हुए मीरा 11 ने बनाए थे 106 रन, 107 रनों का लक्ष्य दिया है। कासम चले अगली गेंद लेकर, इस बार ऑफ स्विंग हवा में खेला है और मोहम्मद सुमनिया यहां पर कोई गलती ना करते हुए मोहम्मद के द्वारा एक अच्छा कैच। अगली गेंद लेकर, इस बार ऑफ स्विंग हवा में खेला है और मोहम्मद सुमनिया यहां पर कोई गलती ना करते हुए
नेक्स्ट बल्लेबाज मुश्ताक। अब मुश्ताक भट्टी होंगे स्ट्राइक पर। काफी अटैकिंग फील्डिंग लगाई गई है यहाँ पर बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। फर्स्ट क्लिप में आपको नजर आते हुए हैदर अली जडेजा, मोहम्मद सुमनिया, वाइड गेंद। इस बार शफल किया लेकिन खेलना चाहते थे, निर्धारित जगह पर उनका स्ट्रोक लगा नहीं। इसी के साथ कासम यहां पर ये ओवर समाप्त करते हुए 2 ओवर के बाद स्कोर है 24 रन। 2 विकेट के नुकसान पर आने वाली 8 ओवरों में 83 और रनों की आवश्यकता। तो इसी बीच अगली गेंद, बेहतरीन गेंद, इतना अच्छा शॉट, स्ट्रेट है और हैदर अली के सर के ऊपर से जाता हुआ ये बेहतरीन चौका। तो इसी बीच अगली गेंद, बेहतरीन गेंद, इतना अच्छा शॉट, स्ट्रेट है और हैदर अली के सर के ऊपर से जाता हुआ ये हनीफ बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए। तो एमपीएल सीजन 3 बेहतरीन यहां पर आयोजन होता हुआ, पहली बार लाइव टूर्नामेंट एमपीएल का। इसी बीच अगली गेंद और इस बार बेहतरीन गेंदबाजी, वापसी की बॉलर ने चौका खाने के बाद लाजवाब गेंद। और यहां पर मौका बनाया और विकेट झटका। बेहतरीन बॉलिंग, लगातार दूसरा विकेट यहां पर। और यहाँ पर मौका बनाया। अब अगले बल्लेबाज जाते हुए आरिफ। हेलो, आरिफ अगले बल्लेबाज, बेहतरीन बैट्समैन देखना होगा। और यहाँ पे बेहतरीन शॉट, फील्डर पीछे भागते हुए देखना होगा। लाजवाब फील्डिंग कासम वाडा। तीसरा ओवर जारी है इस इनिंग का। बेहतरीन स्टार्ट मिलता हुआ तहजीब 11। छह ओवर के बाद मुर्शद 11 और सरकारी 11 के कप्तान प्लीज टॉस के लिए आ जाए। बढ़िया फील्डिंग कासम की, और यहां पर रनआउट की कोशिश थी लेकिन चीते की तरह भागते हुए दोनों बल्लेबाज। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही बढ़िया।
तो आखिरी गेंद इस ओवर का 31 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। और यहां पर अंपायर का इशारा वाइड बॉल। तो इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन। सिंगल चुराया है सुल्तान मौजूद फील्डर, जब तक फील्ड करते सिर्फ 1 रन। तो ओवर की समाप्ति, स्कोर 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर, यानी 3-3-3 3 ओवर यानी 4-3 बेहतरीन स्कोर बन चुका है तहजीब 11। तो इसके बाद जो मुकाबला होगा उसमें जो जीतेगा, और तीसरा जो मैच होगा उसमें जो जीतेगा, वो 4:30 बजे शाम को अंतिम मैच खेलेगा। तो टूर्नामेंट का आगाज होता हुआ इसका पहला दिन एमपीएल सीजन 3। थोड़ा जल्दी करे अंपायर प्लीज, रिक्वेस्ट है, क्योंकि लेट नहीं कर सकते हम, टाइम से हमको चलना होगा। आपका साथ और सहयोग चाहिएगा हमको। तो कप्तान कासम भाई, देखना होगा अगले बॉलर कौन से लेके आएंगे अपनी टीम के लिए। तो अगले बॉलर आ चुके हैं आकिब सैयद। अपने कोटे का पहला ओवर लेकर टीम का चौथा ओवर। स्ट्राइक पर है मुश्ताक, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। देखना होगा आकिब सैयद है सामने। तो पहली गेंद आकिब सैयद। अफजल बाबू फील्ड में तब्दीलियां करते हुए, इसी बीच पहली गेंद स्लो ओवर गेंद, यहां पे लंबी हिट की कोशिश, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड बॉल। तो दिशाहीन गेंदबाजी यहां पर आकिब सैयद। पहली गेंद वाइड, इसी बीच अगली गेंद, और यहां पे लंबी हिट की कोशिश थी, लेकिन क्लीन बोल्ड होते हुए मुश्ताक। आकिब सैयद ने आके ही अपना जलवा दिखा दिया है। पहली ही गेंद में क्लीन बॉल कर दिया मुश्ताक को। इसी बीच अगली गेंद, बढ़िया सोच यहाँ पर कासम वाडा कप्तान की। बॉलर को छुपा के रखा था आपने, और जैसे ही आए पहली वाइड, लेकिन दूसरी बॉल में विकेट। तो अगले बल्लेबाज जाते हुए हार्ड हिटर फरीद। आकिब सैयद काफी अच्छे बॉलर मीरा 11 के। अब अगले बल्लेबाज गए हैं फरीद। फरीद के लिए फील्ड सजा दी गई है। इसी बीच अगली गेंद, ब्लोअर, बहुत ही अच्छी गेंद यहां पर, स्लोअर गेंद थी। कासम का यहां पे बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। सिर्फ 1 ही रन मिलेगा। तो इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब स्ट्राइक पर आए आरिफ। इस बार पटकी हुई गेंद, लेकिन सम्मान देते हुए आरिफ। आकिब सैयद यहां पर अच्छी गेंदबाजी करते हुए। फरीद के लिए फुल टॉस गेंद, गेंद यहां पर टॉप एज लगता हुआ फील्डर की पहुंच से थोड़ी सी दूर।
और 2 रन मुकम्मल करते हुए दोनों ही बल्लेबाज, एक मौका जरूर बना था यहाँ पर आकिब सैयद के ऊपर, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज सेफ। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन 38 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स, यानी कि 4 विकेट के नुकसान पर बन चुके हैं 38 रन। आकिब की अगली गेंद, इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला है फरीद ने, फील्डर वहां पर मौजूद। 1 बाउंस गेंद को अच्छा फील्ड करते हुए मुख्तार सोडा। स्कोर आगे बढ़ता 39 आरिफ होंगे स्ट्राइक पर। अच्छी गेंद, इस बार पूरा सम्मान दिया, अंत तक चेक किया इस गेंद को, सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए अपने पास रखेंगे स्ट्राइक आरिफ। 4 ओवर के बाद स्कोर है 40 रन। 107 रन के लक्ष्य का पीछा करती हुई तहजीब 11 एमपीएल सीजन 3 2024 का यह पहला मुकाबला चलता हुआ। ग्रे टी शर्ट में आप देख रहे हैं वो है मीरा 11, पर्पल जर्सी में तहजीब 11। मीरा 11 लगातार मीटिंग करती हुई, टाइम का आपको यहां पर ध्यान रखना होगा। आपसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है, स्ट्रेटेजी आप बाहर भी बना सकते हैं, जब तक आपकी बैटिंग चल रही है तब भी स्ट्रेटेजी बन सकती है। बीच मैदान पर मीटिंग करना इतना आवश्यक नहीं रहता जब तक मैच फंसा ना हो। आपका साथ और सहयोग बहुत जरूरी रहेगा। इनिंग का 5वां ओवर लेकर कासम वाडा। गेंदबाजी करेंगे और स्ट्राइक पर होंगे आरिफ। ऑफ स्पिन गेंद, इस बार लेग बाय के रूप में मिलने वाला यह रन। कासम अगली गेंद लेकर, इस बार ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर ये गेंद, निश्चित रूप से वाइड का इशारा करते हुए इस टूर्नामेंट के हर्ता करता भिखाबाई सिद्धि और हुसैन थोरिया इस टूर्नामेंट में बेहतरीन योगदान। लगातार जितने भी एमपीएल सीजन चलाए जाते खिलाए जाते हैं उनमें भिखाबाई का बेहतरीन सपोर्ट रहता है। कासम अगली गेंद लेकर फरीद के लिए, इस बार बाहरी किनारा जरूर लगा है, अली राजा वहां पर गेंद पर लपकते हुए। खराब थ्रो यहां पर देखने को मिला है, जहां सिंगल हो सकता था वहां पर एक्सीडेंट होता हुआ, 2 फील्डरों के बीच टकराव और 3 रन मुकम्मल करते हुए आरिफ और फरीद। अली मौजूद हो और अनहोनी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हालांकि काफी अच्छे फील्डर हैं, लेकिन इस बार खराब थ्रो की बदौलत सिंगल के बदले 3 रन तोहफे में दिए हैं यहां पर तहजीब 11 को। कासम अच्छी गेंद, इस बार जड़ में गेंद करते हुए आरिफ। इस बार बाहरी किनारा लगा है टॉप पेज, लेकिन आकिब बाबू की पहुंच से दूर, यहां पर पैरों से गेंद डिफ्लेक्ट होकर स्क्वायर लेग रीजन में जाती हुई दूसरे रन के लिए भागे हैं आरिफ। मौका जरूर बनाया था यहां पर वाइस कप्तान कासम ने, लेकिन मौके का फायदा नहीं उठा पाए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47 रन। अब आने वाली 32 गेंदों में 60 रनों की आवश्यकता।
इस बार वाइड ऑफ स्टंप से बाहर भटकते हुए कासम वाडा। लंबी हिट की कोशिश लेकिन चूके। बेहतरीन गेंदबाजी कासम वाडा, बहुत ही बड़ा नाम ओखा मंडल में कासम वाडा। इसी बीच अगली गेंद, स्लोवर गेंद चकमा दिया है लेकिन कोई फील्डर मौजूद नहीं, लेकिन जब तक फील्ड करते सिर्फ 1 रन मिलेगा। ओवर की समाप्ति। अब जीतने के लिए 5 ओवर में 58 रन, 30 गेंदे 58 रन जीत के लिए। एमपीएल सीजन 3 का पहली बार ये लाइव टूर्नामेंट और उसका ये पहला मैच, पहला दिन लाजवाब मैच होता हुआ मीरा 11 वर्सेस तहजीब 11। तो अगले बॉलर आकिब सैयद। तो आकिब सैयद अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर, और यहां पर क्लीन बोल्ड। पहली ओवर में भी एक और यहाँ पर दूसरी ओवर में भी क्लीन बोल्ड। आकिब सैयद बेहतरीन गेंदबाजी दिखाते हुए अपनी पहली ही गेंद में क्लीन बॉल कर दिया है बल्लेबाज को। तो अगले बल्लेबाज जाते हुए नदीम। पहली ही गेंद में आकिब सैयद ने जो क्लीन बोल्ड किया, उसके बाद नदीम। बेहतरीन गेंदबाजी अभी तक आकिब सैयद। अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर टीम का छठा ओवर। लगातार फील्ड में तब्दीलियां होती हुई बल्लेबाजों के लिए। बड़ी उम्र के खिलाड़ी कासम वाडा जो अपनी टीम को बेहतरीन प्रदर्शन के साथ बहुत ही बेहतरीन स्कोर बनाया था, अब डिफेंड करने के लिए तैयार। इसी बीच अगली गेंद, फुल टॉस गेंद और पॉइंट की दिशा में खेल दिया है। फील्डर देखना होगा, और यहां पर सीमा रेखा बाहर गेंद, अंपायर का इशारा 4 रन। तो पहली ही गेंद में आकर यहां पे चौका जड़ दिया है, डिफेंड करने के लिए तैयार। इसी बीच अगली गेंद, फुल टॉस गेंद और पॉइंट की दिशा में खेल दिया है। फील्डर पहले मैच के हमारे अंपायर बिका भाई और हुसैन, बेहतरीन सपोर्ट एमपीएल सीजन 3 में। और फिर से लंबी हिट की कोशिश, लेकिन इस बार फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड करते सिर्फ 1 ही रन मिलेगा। तो नदीम यहां पर आक्रामक रूप में जाते हुए लंबी लंबी हिटों की कोशिश। पहली ही गेंद में चौका जड़ दिया था, लेकिन अब स्ट्राइक रोटेट होती हुई अब स्ट्राइक पर आए हैं फरीद, सामने आकिब सैयद। तो बहुत ही बड़ा ये ओखा मंडल में एमपीएल सीजन 3 का आयोजन
उमर मलानी, जिन्होंने बहुत ही मेहनत की है इस टूर्नामेंट के पीछे और सबका साथ और सहयोग भी रहा है। फिर से यहाँ पर थोड़े से स्टेप भूलते हुए आकिब सैयद। एमपीएल सीजन 3 का यह पहला दिन और पहला मैच, और यहाँ पर क्लीन बोल्ड, दूसरा विकेट चटकाया इस ओवर में। लाजवाब गेंदबाजी, और यहाँ पर आकिब क्लीन सैयद लगातार अपनी टीम के लिए, अपनी टीम को वापसी करवाते हुए मैच में। अब देखना होगा अगले बल्लेबाज कौन होंगे तहजीब 11 के। तो सलीम सोरा जाते हुए अगले बल्लेबाज। सारी जिम्मेदारी सलीम के ऊपर और नदीम के ऊपर। तो सलीम सामने है आकिब सैयद। यहाँ पे फुल टॉस गेंद और सलीम ने बेहतरीन शॉट लगाया। फील्डर देखना होगा, बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर। रन आउट की कोशिश, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही बढ़िया। चीते की तरफ भागते हुए यहाँ पर 2 रन चुरा लिए। तो इस 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 56 रन। और यहाँ पे सम्मान देते हुए बेहतरीन स्ट्रेटेजी के साथ खेलते हुए सलीम। ओवर की समाप्ति। तो सरकार 11 के कप्तान और मुर्शद 11 के कप्तान दोनों टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स में आ जाए प्लीज। सरकार 11 के कप्तान, इसके बाद जो मैच होने वाला है सरकार 11 वर्सेस मुर्शद 11, तो दोनों के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। छह ओवर की समाप्ति, 56 रन। तो इसके बाद जो मैच होने वाला है सरकार 11 वर्सेस मुर्शद 11, तो मुर्शद 11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। तो इसके बाद मुर्शद 11 उतरेगी बैटिंग के लिए। और यहां पर बेहतरीन गेंदबाजी कासम वाडा अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर टीम का 7वां ओवर, तीसरा ओवर लेकर टीम का 7वां ओवर। और यहां पर लगातार दूसरा डॉट बॉल। शायद अफजल बाबू के मुंह पे ये गेंद लगी। जी हाँ, लाइव कैमरे में दिखता हुआ अफजल बाबू के सर में सीधा गेंद आके टकराया। हालांकि कोई नुकसान हुआ नहीं है। इसी बीच अगली गेंद और लंबी हिट की कोशिश थी, लेकिन लगातार यहां पर चूके। तो उस्मान लंबी हिट की कोशिश लगातार, और यहां पर इस बार चौकन ने बॉलर और चौकन ने कीपर विकेट चटकाया। यहां पर स्टंपिंग बहुत ही बढ़िया यहाँ पर अफजल बापू, बेहतरीन कीपरिंग।
अब खुद गब्बर जाते हुए अमीन। अब टीम को जरूरत है अमीन की। अमीन भाई जो बेहतरीन बॉलिंग की थी अपनी टीम के लिए, अब देखना होगा बल्लेबाजी में अपनी टीम को कहां तक लेके जाएंगे। तो आखिरी गेंद इस ओवर की। अमीन भाई स्ट्राइक पर। इसी बीच अगली गेंद, और यहां पे लंबी हिट की कोशिश थी लेकिन अंपायर का इशारा वाइड बॉल। तो शायद रिव्यू मांगा है कप्तान ने, वाइड के लिए रिव्यू मांगते हुए। तो फेयर डिलीवरी, ओवर की समाप्ति। तो 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 58 रन, 58 रन, 7 विकेट के नुकसान पर। अब जीतने के लिए 18 गेंदे, 49 रन। लंबी लंबी हिटें लगाना जरूरी अगर जीतना है तो। तो अगले बॉलर तो हैदर अली आते हुए अगले बॉलर अपने कोटे का पहला ओवर लेकर। हैदर अली, कोटे का पहला ओवर, टीम का 8वां ओवर। स्ट्राइक पर है सलीम। ओ फुल टॉस गेंद यहां पर दिशाहीन, लेकिन थलमैन मौजूद। सुल्तान, अंपायर का इशारा नो बॉल यानी फ्री हिट। वन प्लस वन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 60 रन। तो फ्री हिट के लिए तैयार अमीन भाई। फुल टॉस गेंद लेकिन ठीक से कलेक्ट नहीं कर पाए अमीन भाई, फायदा नहीं उठा पाए फ्री हिट का। और यहां पर रनआउट का मौका है लेकिन देखना होगा। और अंपायर रिव्यू लेते हुए फ्रीड का और यहाँ पर रनआउट का मौका है लेकिन तो फाइनल डिसीजन देखना होगा।
तो सलीम स्ट्राइक पर आए हैं फिर से। इसी बीच अगली गेंद, और यहाँ पे बेहतरीन गेंद इस बार, लेकिन चूके बल्लेबाज। डॉट बॉल। बढ़िया बॉलिंग यहाँ पर हैदर अली। इस बार फुल टॉस गेंद, लेकिन संपर्क नहीं हुआ, लेकिन फील्डर मौजूद अली राजा। भाई कैमरा ना स्टैंड थी थोड़ा दूर रह जो, केबल थी थोड़ा दूर रह जो, शॉट ना लगे जाए हमने, तो प्लीज सपोर्ट कर जो। कैमरा ना स्टैंड थी थोड़ा दूर रह जो। इस बार अमीन भाई के बल्ले से निकलता हुआ बेहतरीन शॉट, फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड करते हैं 2 रन चुरा लिए आराम से। तो रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही बढ़िया। स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर 64 रन, और इस बार अमीन पठान ने जीत लिया। बहुत ही बढ़िया कैच यहाँ पर, फील्डर ढूंढ लिया, शॉट अच्छा था अमीन भाई का, लेकिन स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर बेहतरीन कैच। 64 रन, और इस बार अमीन पठान। अगले बल्लेबाज सुल्तान। 8वां विकेट गिरता हुआ यहाँ पर तहजीब 11 का। जीतने के लिए चाहिए 13 गेंदे 43 रन। सुल्तान अगले बल्लेबाज जाते हुए, फुल टॉस गेंद अपने फॉलो थ्रू में फील्ड करना चाहते थे, लेकिन सर के ऊपर से गेंद जाते हुए सिर्फ 1 रन मिलेगा। तो ओवर की समाप्ति 65 रन, 8 ओवर की समाप्ति, और 8 विकेट के नुकसान पर 12 गेंदे में 42 रन, 42 रन जीतने के लिए सिर्फ 12 गेंदे, यानी लंबी लंबी हिटें लगाना जरूरी। मुख्तार सोडा अगले बॉलर। स्ट्राइक पर है सुल्तान। बढ़िया गेंद यहां पर मुख्तार सोडा की, पहली डॉट बॉल। तब 11 गेंदों में 42 रन जीतने के लिए बढ़िया टीम वर्क यहां पर बीरा 11 का, अभी तक पकड़ के रखा है मैच को। स्लोअर गेंद, और यहां पर क्लीन बॉल करते हुए सुल्तान को मुख्तार सोडा की बेहतरीन गेंदबाजी, यहां पर सुल्तान को क्लीन बॉल करके चलता किया पवेलियन। अगले बल्लेबाज जाते हुए तहजीब 11 के आदम। एमपीएल सीजन 3 का यह पहला दिन और पहला मैच लाइव प्रसारण चलता हुआ। पहली बार मुस्लिम प्रीमियम लीग में लाइव का आयोजन हुआ है, तो बेहतरीन आयोजन और उसका मजा उठाने के लिए पूरे उखा मंडल के नौजवान, सूत्रों के मुताबिक अभी अभी जानने मिला है कि 12वें महीने में आसिफ खान और यासीन दोनों लाइव टूर्नामेंट करवाने वाले हैं द्वारका में। जिसको भी नाम लिखवाना हो उन दोनों को कांटेक्ट कर ले, आसिफ खान और यासीन से मिल ले।
तो मुख्तार सोडा की यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी। इसी बीच अगली गेंद फुल टॉस गेंद, और यहां पर देखना होगा बढ़िया फील्डिंग। सिर्फ एक ही रन मिलेगा। तो स्ट्राइक पर आया है सलीम। जड़ों में डाली हुई गेंद, फील्डर मौजूद, सुल्तान जब तक फील्ड करते सिर्फ एक रन। अब जीतने के चलिए 7 गेंदे 40 रन। अगर 7 छक्के लगते हैं तो जीत। और यहां पर बेहतरीन गेंद मुख्तार सोडा की पैरों में लगी। ओवर की समाप्ति। अब आखिरी ओवर, जीतने के लिए चाहिए 6 गेंदे 40 रन। बॉलर शायद अली राजा होंगे। बेहतरीन स्टार्ट मिला था तहजीब 11 को, लेकिन मिडिल ऑर्डर ने कुछ खासा काम नहीं किया टीम के लिए। अब सिर्फ औपचारिकता ही बाकी रह गई इस मैच में। 6 छक्के 1 नो बॉल अगर गिरता है तो शायद तहजीब 11 जीत सकती है। अली राजा अगले बॉलर। बेहतरीन शॉट, फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड करते सिर्फ 1 रन। तो आदम आया स्ट्राइक पर, अली राजा तैयार। बढ़िया गेंद इस बार, रन आउट का मौका। अगर डायरेक्ट हिट होती तो शायद रन आउट हो सकते थे। बेहतरीन गेंदबाजी अली राजा की। इसी बीच अगली गेंद, स्लोअर गेंद, चकमा दिया यहां पर बल्लेबाज को और डॉट बॉल। फिर से स्लोअर गेंद, लेकिन इस बार लंबी हिट, फील्डर मौजूद और यहां पर कैच। तहजीब 11 यहां पर ऑल आउट होती हुई। तो मीरा 11 ने इस मैच को बहुत ही बड़े मार्जिन से जीता है। तो सरकार 11 की टीम प्लीज, इसके बाद जो मैच होने वाला है सरकार 11 वर्सेस मुर्शद 11, तो सरकार 11 फील्ड के लिए जाए कि मुर्शद 11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है।